नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छे से थंबनेल में चेक कर ही चुके होंगे कि आज अपन एक बहुत बड़ी खुशखबरी के ऊपर क्या है डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की क्या है वैकेंसी पिछले 2-3 सालों से बिल्कुल भी नहीं आई है ना। और बहुत सारे क्या है इस वैकेंसी से संबंधित बहुत सारी तैयारी करके बैठे हैं, बहुत सारे ओवर एज हो चुके हैं। तो सारे जो डाउट आपके हैं मन में वो सब कुछ मैं आज आपके पास में क्लियर करने वाली हूं। तो आप देखिए, यूपी पुलिस में अभी हाल ही में आपकी वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आएगी और कितनी तारीख से आपके फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे, सारा कुछ आपके जो डाउट है इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए, पोस्ट ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 52,699 टोटल क्या है वैकेंसी या पद आपके आने वाले हैं, है ना। तो बहुत बड़ी संख्या में है। पहले क्या हो रहा था कि आपके जो पद आने वाले थे वो आने वाले थे कितने, 32,000 के आसपास, है ना, 32,000 के आसपास। और अब जो है ये बढ़ा के कितने कर दिए हैं, 52,699। और इसमें आप देखिए कि आपका कंपटीशन किस लेवल तक रहेगा, क्योंकि माना जा रहा है, अनुमानित था पहले 20 लाख के आसपास आपके फॉर्म भराए जाएंगे, 20 लाख के आसपास। और अभी दिखाया जा रहा है, आपने न्यूज कटिंग में देखा होगा कि क्या है, गवर्नमेंट ऑफ एमपी इस पे ट्विटर पे आया था, तो उसमें बता रखा है कि क्या है कि पहले जो आपकी वैकेंसी में जो उम्मीदवार थे कि कितने क्या आने वाले हैं, तो 20 लाख समथिंग। और अब की देखिए कि 25 लाख प्लस क्या है फॉर्म भराएंगे। यानी कि आपको ये सारी चीजें देख के है ना भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 52,699 जो टोटल वैकेंसी आने वाली है, इसके अंदर आपका एक पद है। यानी कि अपने को एक पद से मतलब है, बाकी सारी चीजें जाए भाड़ में, है ना, बाकी चीजों से अपन को कोई भी मतलब नहीं है। चलिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अगर आपको यूपी पुलिस में जाना है तो आपको क्या क्या चीजें अच्छे से रेडी करनी होगी, है ना। आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा देख लीजिए। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल सब्जेक्ट आने वाले हैं 4 सब्जेक्ट यहाँ आएंगे। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप का लेवल रहने वाला है, पेपर का क्या होगा क्या नहीं। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं हिंदी की, है ना, हिंदी तो हिंदी बहुत सरल आती है, इतनी टफ नहीं आती है। क्योंकि आप देखिए, आपको 12वीं पास करने के बाद अगर एग्जाम में बुलाया जा रहा है तो आप लेवल समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। तो आप देखिए, हिंदी में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 37, और इसके नंबर जो आपको मिलने वाले हैं ये मिलेंगे आपको 74, यानी कि डबल, है ना, डबल। यानी कि एक अगर क्वेश्चन आप सही करते हो तो आपको नंबर दे दिए जाएंगे 2, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन के आपको नंबर कितने मिलेंगे, 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर बात करूं मैं जीके और करंट अफेयर, तो जीके में आप देखिए यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी का भी क्या है जीके इसके अंदर आएगा। भारत जीके, स्टैटिक जीके सब कुछ वेटेज रखने वाला है ना। तो जीके में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे क्या आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है, या कैसे आप तैयारी करो ताकि 2 से 3 महीने में क्या है एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ। अगर वीडियो चाहिए तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट कर देना, मैं यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी लेके आ जाऊंगी कि बेस्ट स्कोर आप कैसे कर पाओ, है ना, बेस्ट स्कोर आप कैसे कर पाओ। इसके अलावा अपनी 8 बजे की क्लासेस चल ही रही हैं, आप सभी को अच्छे से पता होगा। इंडियन ज्योग्राफी अभी पढ़ने वाले हैं अपन, तो 1 से 2 लेक्चर अभी कंप्लीट हुए हैं, अभी शुरुआत करी है उसकी। तो आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाना, शाम को 8 बजे अपनी ये क्लास होती है। चलिए, बात कर रहे थे अपन जीके और सीए की, है ना, करंट अफेयर की। तो ये भी बड़ा वेटेज रखेगा। 38 नंबर के है ना टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं, 38 प्रश्न आएंगे, 76 आपको क्या है इसमें नंबर मिल जाएंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग 37 क्वेश्चन आएंगे और 74 क्या है आपको इसके अंदर नंबर मिलने वाले हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 38 क्वेश्चन आएंगे और 76, यानी कि आप सभी में गुणा 2 करके चलिएगा, है ना, गुणा 2, यानी कि प्रत्येक का। अब आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन की जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 150 हो चुकी है, 150, है ना। और ये जो आपको नंबर मिलने वाले हैं ये मिलने वाले हैं 300, है ना, 300। तो अभी आप देखिए, अगर आप 150 प्रश्न को सोल्व करते हैं तो 300 नंबर का क्या है आपका पूर्णांक होता है। और इसमें क्या होगा, आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का। कितना, 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कितने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, 150 क्वेश्चन को। तो अभी आप देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप क्या है क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं।
सबसे पहले देखिए हिंदी इजी आती है, आसानी से कर लोगे, हिंदी आराम से बनेगी। और जीके करंट अफेयर होता है, अगर आपको याद होगा तो ही बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। रीजनिंग और मैथ्स जो है आपका टाइम खाएगा, और सबसे ज्यादा अगर कोई भी चीज यूपी के एग्जाम में टाइम खाती है तो वो आपका OMR शीट है ना। क्या है कि ऑफलाइन आपका पेपर होता है ना, ऑफलाइन मोड है, CBT मोड नहीं है आपका मोड क्या है, ऑफलाइन। तो अगर आप ऑफलाइन पेपर देने के लिए जाते हो तो बहुत सारा टाइम, लगभग आप मान के चलिए अगर आपके पास में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे है ना, 2 घंटे, तो 2 घंटे में से मैक्सिमम 30 मिनट आपके किस में चले जाएंगे, उन गोलों को ब्लैक करने के लिए, है ना। तो इस चीज का भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि गोला कैसे बनना है और कैसे क्या एग्जाम को पार लगाना है। तो इस चीज की भी क्या है आपको तैयारी करनी होगी। तो आप ये देख लीजिए, अब आपके पास में है 300 का पूर्णांक, 150 क्वेश्चन है, और प्रत्येक क्वेश्चन को गलत करने पे क्या है आपके 0.0 मतलब 50, ये क्या है आधा नंबर कट कर लिया जाएगा, है ना। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जा रहे हैं, और एक क्वेश्चन ये जो नंबर है ये कट जाएंगे ना। जैसे ही आप गलत करते हो 1/2 कट जाएंगे, ये 1/4 के ऊपर है, यानी कि 4 क्वेश्चन जैसे ही आपके गलत हुए और क्या है आपके आधा नंबर जो है वो कट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर में से आपके 1.5 नंबर ही बचने वाले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए मतलब हैं योग्य है ना। तो 12वीं पास आप अगर हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। बात करें हाइट की, मेल और फीमेल दोनों की ही हाइट आप देख लीजिए। मेल की हाइट क्या है 168 इसमें चाहिए, और जो पहाड़ी इलाके से आते हैं ना, पहाड़ी इलाका, नक्सली पहाड़ी इलाका, और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो अगर किसी कैटेगरी में है ना, SC ST में, तो इनको क्या है आयु में और इसमें क्या है छूट मिलती है, तो हाइट में भी इनको क्या है छूट मिलने वाली है। तो 168 यानी कि आप मान के चलिए 168 से थोड़ा भी कम है तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। आप तैयारी करिएगा और आपको क्या है फॉर्म भरना है। तो 168 क्या है आपकी हाइट होना चाहिए, यह है मेल के लिए। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 152, ये बहुत ही कम हाइट है ना, बहुत कम हाइट है 152, बहुत कम। और 147 की अगर मैं बात करूं तो 147 वही मैंने आपको बताया है ना, जो भी पहाड़ी इलाके से आता है ना, ऐसे रिहायशी इलाकों से, तो उनके लिए क्या है थोड़ी सी छूट मिल जाती है इसमें, और उनकी हाइट जो है वैसे भी बहुत कम होती है, इसलिए 147 आपकी हाइट होना चाहिए। चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 77 ये क्या है बिना फुलाए, है ना, बिना फुलाए। और फुलाने के बाद कितनी होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर, है ना, 82 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल भी लागू नहीं है ना, बिल्कुल लागू नहीं है। एज की अगर मैं बात करूं तो मेल और फीमेल दोनों का ही देख लेते हैं। पहले मेल का देख लीजिए, पुरुषों के लिए क्या है हाइट एज। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 18 से 22, और ST SC OBC की अगर मैं बात करूं, OBC की मैं बात करूं तो 18 से 22 प्लस। आप देखिए OBC में क्या है, OBC में 3 साल का छूट मिल जाता है, 3 साल का। और SC ST में क्या होता है 5 साल का छूट मिलता है। तो ये जो 18-22 है इनमें आप +5 और +3 करके चलिएगा अपनी कैटेगरी वाइज। EWS भी इसी के अंदर शामिल हो जाएगा, तो अपनी जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, और यहाँ जो OBC की बात हो रही है ना, OBC की, तो OBC के अंदर क्या है ज्यादातर प्रॉब्लम आती है अपने कास्ट सर्टिफिकेट में। किसमें, कास्ट सर्टिफिकेट में। तो इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो जब फॉर्म भरने जाओ तभी आप सुधरवा लेना, या किसी भी कारण से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, बाद में जब आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाया जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आप क्या है अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास में उसको चेक करिएगा। अगर ज्यादा पुराना हो चुका है तो उसको नया बनवा लीजिएगा, यानी कि 6 मंथ तक का ही वैलिड होता है, ये मान के चलिएगा, है ना। अपने मन में बिठा लेना कि 6 मंथ तक का ही क्या है वैलिड है। तो ये मैंने मान लिया है, तो इसको क्या है अब मैं रिन्यू करवाता हूँ। चलिए आगे बढ़े। दूसरी चीज और क्या है फीमेल की, है ना। फीमेल की एज की अगर बात करें तो फीमेल में क्या है जनरल में 18 से 25, क्या है 18 से 25। ST SC और OBC की अगर मैं बात करूं तो इनकी भी 18 से 25, है ना, 18 से 25। उधर देखिए ना, लड़कों के लिए 18 से 22 बहुत ही कम एज है ना, बहुत कम, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों से आपकी वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई है, और वैकेंसी नहीं आई है इसका मतलब क्या है बहुत सारे क्या है ओवर एज हो चुके हैं, ओवर एज हो गए हैं।
तो अब उनको क्या है, अपनी एज बढ़ाने के लिए क्या है, सरकार से डिमांड करनी होगी और जो हैशटैग आपको चलाना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं एसटी की, तो इनकी क्या है, हाइट जो है 18 से 25 और प्लस इसमें 3 और 5 दोनों ही इसमें कर लेना, क्योंकि आरक्षण के अकॉर्डिंग क्या है, इनको छूट मिल जाती है, छूट मिलती है ना। तो इस चीजों का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा रणनीति से संबंधित वीडियो चाहिए, रणनीति है ना, यूपी पुलिस की रणनीति, यूपी पुलिस की क्या है, यूपी पुलिस की रणनीति से संबंधित आपको अगर वीडियो चाहिए, जब मैंने एसएससी जीडी की रणनीति बताई थी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आई होप, मैं आशा करूंगी कि अगर आप यूपी पुलिस की रणनीति मुझसे मांगोगे तो मैं सबसे बेहतर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी, ताकि आपका अच्छे से क्या हो, सिलेक्शन हो पाए, कहीं और आपको भटकना ना पड़े। कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से स्कोर करना है, कौन सा पढ़ना है ज्यादा, कैसे पढ़ना है। देखिए बहुत सारे क्या करते हैं, सोचते हैं लूसेंट पढ़ लिया है ना तो जीके अपना कंप्लीट हो गया है, एक ही अगर मैथ की बुक पढ़ ली है ना तो सोचते हैं कि मैथ्स अपना कंप्लीट हो गया। देखो मैथ्स जो है रेगुलर क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, रीजनिंग क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। और ये जो है जीके वगैरह, जीके भी क्या होता है, जीके भी क्या मांगता है, आपकी प्रैक्टिस ही मांगेगा। अगर एक बार याद कर लिया तो बार बार उसको रिवाइज करते चलो, बार बार याद करो, तभी क्या है आपको सारी चीजें याद होगी। बहुत सारे बोलते हैं ना हमने बहुत पढ़ लिया, जीके पढ़ लिया है, स्टडी जीके, करंट अफेयर, बहुत सारी चीजें पढ़ी है पर कुछ समझ में नहीं आता है, 5 दिन बाद भूल जाते हैं। तो भूलने का कारण यही है, आप रिवीजन नहीं करते हो। और अगर आपके माइंड में ये चीज चलती है ना कि मैंने आज ये पढ़ लिया है, ये चीज कंप्लीट कर ली है, पूरी बुक को घोल के मैं पी गया हूँ, माइंड में बिठा लिया है, तो अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसको टाइम से आप निकाल देना बाहर। अगर नहीं निकालोगे तो उन 52,699 पद में कोई और जाके बैठेगा, आप नहीं बैठ पाओगे। तो ये चीज ना अच्छे से दिमाग में बिठाना। कोई एक चीज या एक ही पुस्तक को पढ़ने के बाद आप यूं सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें देख के चलना होगा, और समय के साथ अगर आप चल रहे हो ना तो उस चीज को आप कंप्लीटली रेडी करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, बेस्ट रणनीति बनाना पड़ेगा। और बेस्ट रणनीति के लिए क्या है, आपको मेरे पास में क्या है, कमेंट करने पड़ेंगे कि बेस्ट रणनीति के लिए क्या है, वीडियो लेके आ जाऊं। तो आप बता देना अगर वीडियो चाहिए तो मैं लेके आ जाऊंगी। चलिए अब यहाँ बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, है ना, कब से भराएगा। देखिए इन्होंने घोषणा करी है कि दिसंबर मंथ में क्या है, ये क्या करवाने वाले हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। एग्जाम कब आ जाएगी आपकी, दिसंबर के अंदर। और आपके जो फॉर्म की मैं बात करूं ना तो इनको फॉर्म बहुत जल्दी देना पड़ेगा, यानी कि कब तक, सितंबर तक, है ना, सितंबर तक क्या करना होगा, इनको फॉर्म देना पड़ेगा। और क्यों नहीं देंगे फॉर्म, तो इसी साल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, समझ सकते हो उस चीज को, क्योंकि क्या है 2024 में चुनाव है, और जिस राज्य में क्या है चुनाव है वहां आप समझ लीजिए कि वैकेंसियों का क्या है, भरमार चलने वाला है। मतलब वो होता है ना कि जहां पे कार्यक्रम होता है वहीं पे क्या है, प्रसाद बंटता है। तो कार्यक्रम अभी चल रहा है किस चीज का, चुनाव का, है ना। तो चुनाव के प्रसार प्रसार में वो गिनाएंगे कि हमने ये वैकेंसी दी है, ये पद दिए हैं, तो गिनाने के लिए, वोट लेने के लिए वो क्या करेंगे, वैकेंसी आपको देंगे। तो इस चीज को माइंड से निकाल देना कि कब आएगी पता नहीं, 2-3 साल से बेवकूफ बना रहे हैं, अभी तक आई नहीं है। आपको दिमाग में ये रखना है कि मेरे को इस बार लगना है किसी भी हालत में। आपको सिर्फ याद रखना है कि फॉर्म भरा चुके हैं, दिसंबर में अपनी क्या है, एग्जाम है, क्या है, एग्जाम है। अगर दिसंबर में एग्जाम का मान के चलोगे तभी आप अच्छे से अब भी तैयारी कर पाओगे। और अगर तैयारी में नहीं लगोगे, सोचोगे वैकेंसी आएगी तब तैयारी करूंगा या करूंगी, तो कितना टाइम निकल जाएगा, 2 से 3 महीने ही आपके पास में बचेंगे। क्या अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, तो क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो आपको क्या है, टाइम चाहिए। और किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो उसको क्या है, आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, है ना, डीपली पढ़ना पड़ेगा। अगर डीपली नहीं पढ़ा, जैसे 1 लाइनर फैक्ट आपने पढ़ लिए हैं, मिसलिनियस पढ़ रहे हो, तो थोड़ा और डीपली पढ़ लोगे तो क्या चले जाएगा आपका, अगर डीपली पढ़ोगे ना। क्योंकि इस बार जो अभी एग्जाम के पैटर्न आ रहे हैं ना वो कुछ इसी टाइप के आ रहे हैं। हो क्या रहा है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर क्या होता है ना, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, कुचिपुड़ी मनाया जाता है ना, कुचिपुड़ी। तो अब इसमें लिखा हुआ मिलेगा कि कुचिपुड़ी के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है। दूसरा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन से महीने में मनाया जाता है ना।
इसके लिए कौन प्रसिद्ध हैं या कौन थे कुचिपुड़ी से संबंधित जिनके हाल ही में मृत्यु हो गई है। आपको सिर्फ अब ये चीजें नहीं पढ़नी है ना। केरल का चले गए, कथकली पढ़ लिया, तो कथकली के लिए कौन है प्रसिद्ध, वो चीजें भी आपको अब पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको थोड़ा डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा। आप वैकेंसी का वेट मत करिए, तैयारी में लग जाइए, तभी क्या है आप सफल हो पाओगे, नहीं तो 2 से 3 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपना दोस्त जो भी क्या है यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उसको जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।